जय माता दी। हम आज दर्शन कराने जा रहे हैं मां भवानी के एक मंदिर की, जो बिहार राज्य के गोपालगंज जिले के थावे कस्बे में स्थित है और जो मां थावे वाली के नाम से विख्यात है। यह मंदिर गोपालगंज सीवान राष्ट्रीय राजमार्ग पर गोपालगंज कस्बे से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। मां भगवती की शक्ति वो सर्वोच्च शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को संतृप्त करती है। इन्हीं से पूरा ब्रह्मांड निकलता है। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो इस शक्ति में समाहित नहीं है, और यही शक्ति इस चराचर जगत की माँ है। माँ भी अपने भक्तों को बचाने के लिए बुरी ताकतों का संहार करती है और अपने भक्तों की भलाई के लिए विभिन्न तरीके भी अपनाती हैं। माँ बहुत ही करुणामयी और दयालु हैं। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी है। चुंदरी है, इलायची दाना है, पेड़ा, सिंदूर, अगरबत्ती, धागा रक्षा। कपूर अंदर जला सकते हैं ना हम लोग? इस समय नहीं सर, आरती के समय। आरती के समय। खिला हुआ नारियल सब तो मना है। माना भी है 5000। थावे मंदिर में सप्ताह में 2 दिन सोमवार व शुक्रवार को अन्य दिनों की अपेक्षा बड़ी संख्या में भक्त इकट्ठा होते हैं और मां की पूजा करते हैं। विशेष मेला यहाँ वर्ष में 2 बार शारदीय व चैत्र नवरात्रि में लगता है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु दर्शन को आते हैं। प्रतिवर्ष अष्टमी को यहाँ बलि का विधान है, जिसे हथुआ राज परिवार की ओर से संपन्न कराया जाता है। यह स्थान हथुआ राज के ही अधीन था। मंदिर की पूरी देखरेख पहले हथुआ राज प्रशासन द्वारा ही की जाती थी। बेटा आगे बढ़ जाओ। जय माता दी। माँ दुर्गा को सुख, समृद्धि और धन की देवी माना जाता है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि माँ दुर्गा जिससे भी प्रसन्न होती है उस पर खास कृपा करती है। यूँ तो साल भर में 4 नवरात्रि आती है, लेकिन शारदीय और चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। माँ थावे वाली के दर्शन के पश्चात हम माँ थावे भवानी व रसु भगत के बारे में जिज्ञासा लिए मंदिर के मुख्य पुजारी के पास गए। उन्होंने हमसे क्या कहा, आप उन्हीं की जुबानी सुन सकते हैं। यह पवित्र कहानी 14वीं शताब्दी से संबंधित है। उस समय
चेरो वंश के राजा मनन सिंह हथुआ राज्य के शासक थे। यद्यपि मनन सिंह माँ दुर्गा के भक्त थे, लेकिन उन्हें इस बात का अभिमान था और यही अभिमान उन्हें संतों और धार्मिक व्यक्तियों से अलग कर देता था। यहाँ सत्य निष्ठा से जो कुछ भी माता रानी से मांगा जाए वो अवश्य पूरा होता है, ये मेरा विश्वास है। और उसके बाद धागा बांधा जाता है और मन्नत पूरा होने के बाद आके उसको पूर्ण होता है। पंडित जी संजय पांडे नाम हुआ हमारा, यहाँ के मुख्य पुजारी हैं। पिताजी हमारे प्रधान पुजारी हैं। यहाँ एक रहसु भक्त के नाम के एक भक्त रहते थे, रहसु नामक, जो माता जी के अनंत भक्त थे। उनके माता जी की कृपा से रहसु खर पतवार से और 7 बाघों के दौरी करके उसमें से चावल निकालते थे। वह चावल यहाँ गरीबों में वितरण करते थे। यह क्षेत्र जो था वो राजा मनन सिंह का क्षेत्र था। राजा के गुप्तचर ने आकर के बताया कि आपके राज्य में एक साधु रहता है जो गरीबों को जो अन्न दान करता है वो आप नहीं दान करते हैं। तो राजा को बहुत क्रोध हुआ ये बात सुन करके। साधु को, संत को बुलवाए रहसु को और बोले कि आप ये सब चावल कहाँ से लाते हैं। रहसु बोले कि हम ये माता की कृपा से 7 बाघों से दौरी करते हैं और नाग का रस्सी लगा करके उसमें और नागे का कोड़ा लगा करके और उसी से दौरी करते हैं। उसमें चावल निकलता है और जिस ज़रूरतमंदों को हम वितरण करते हैं। तो राजा को गुस्सा हो गया, बोले कि नहीं साहब ये ढोंगी बात है, तुम दूसरे राज्य से चोरी करके लाते हो। बोले कि नहीं ये सब माता की कृपा से होता है। तो बोले ठीक है, तो माता को दिखाओ। जब माता की कृपा से होता है तो माता को दिखाओ। 7 दिन तक अपने राज्य में जो जहाँ कचहरी राजा का लगा था वहीं पर बांध करके और रहसु भक्त को रख दिए। ऐसे उनके प्राण पखेरु उड़ने वाले थे। बोले कि चलो माता का दर्शन कर लेते हैं, दर्शन से ही मुक्ति मिल जाएगा। राजा जिद्दी थे, नहीं माने। फिर माता को याद किए। रहसु माँ कामरूप कामाख्या से चल करके कलकत्ता, पटना, अंबिका स्थान, यहाँ बगल में घोड़ाघाट है, घोड़ाघाट आके रुक गई। घोड़ाघाट जैसे रुकी माता जी, यहाँ आंधी तूफान आया। उस समय रहसु बोले राजा से कि राजन, ये जो देख रहे हैं आंधी और तूफान, ये सब भगवती की कृपा से है। अभी आप कहिएगा तो मैं भगवती को यहाँ से वापस कर दूंगा, आपके राज्य पाट कुछ नहीं बचेगा। बोले कि नहीं बचेगा तो नहीं बचेगा, हमको दर्शन कराओ। तो वही माता को याद किए रहसु। और रहसु जो है माता यहाँ थावे आई। थावे आकर के रहसु के मस्तक से दाहिने हाथ का कंगन मात्र दर्शन हुआ, कंगन का ही मात्र दर्शन हुआ। राजा और रहसु दोनों मोक्ष हो गए। भगवती, राजा का यही कचहरी था। भगवती यहीं आकर के अस्थायी रूप से विराजमान हो गई। यहाँ भगवती प्रगट भी भगवती हैं, आकर के अस्थायी रूप से विराजमान हो गई। यहाँ हथुआ स्थित बगल में है। उनके लोग के क्षेत्र में आता था आकर के। राजा तो समाप्त हो गया मनन सिंह, उसके बाद हथुआ राज के क्षेत्र में आ गया। वो लोग अपना भगवती का पूजा पाठ करने लगे। उनकी कुल देवी हो गई भगवती। और तब से आज तक हथुआ राज के लोग पूजा पाठ करते हैं। और बाकी न्याय समिति भी है यहाँ पर। माता के यहाँ बहुत दूर से लोग आते हैं। जो लोग सच्चे मन से मानते हैं उसका होता है। आदिशक्ति माता है। बोलिए थावे वाली मैया। माता रानी मनोकामना राउर पूर्ण करो। हंसत आई बाँटत लुटावत जाई, जहाँ रही तहाँ गरजत रही। चलिए। कंपनी आप दिवाली की दुकान से आइए और कोई भी सामान खरीदिए।
बाबा बाग से दौरी करी अकाल का टाइम रहे कतरा खास से चावल निकाली और वह खाएंगे लोगों में बांट बाग के दौरी लोग बता देवी माई के देखेगा देवी जी के राजा बहस कर जाए करे ढोंगी डोकला है जादूगर है नजरबान का खेल करता है बाबा कहने का ना देवी के सब शक्ति से होता तो ये बारे में राजा कहले कि तब देवी के देखाओ जब सत्य देवी बाड़ी सही बड़ी तो देखाओ उनका भगत बड़ा था तो राजा के समझौनी बाबा नाम मानने तो लास्ट में बोलावे के बोलते हुए देवी माई प्रमाणित करी मस्तक फाड़ के आंधे घड़ी के देखाई ढोंगी डोकला भगत नहीं था ये मेन बात। आप अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम हुआ बाबू रामदास और मैं बाबा का वंशज हूँ जाति से चमार हूँ यानी बाबा को मुनिया चमार जाति की एक लड़की थी जिसके हाथ से देवी कृपा से बाबा का अवतार हुआ पेट से जन्म नहीं है बाबा के हाथ से निकले हुए पुत्र है देवी माँ का भी पुत्र हुए देवी का भगत भी हुए और देवी जब इनके शरीर से निकली तो पिता तुल्य भी हुए माता पिता देवी का भी यही हुए इसलिए मैं यहाँ पुजारी हूँ इसी बात से मैं जाति से चमार माना जाता हूँ।